Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to share something exciting for you all. जी आज का जो टॉपिक है वो है जी ग्रूमिंग टिप्स पे। टिप्स इस तरह की होंगी जो आप डेली रूटीन में आप लोगों को आइडिया होगा बट कुछ ना कुछ मिस हो जाता होगा। इस तरह की टिप्स हैं कि आप लोगों को बहुत ही फ्रेश रखेंगी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। साथ ही साथ जो हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, लाइक स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गर्ल्स, सब किस इसको फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इन द वीडियो। सबसे पहले क्या करना है, आपने क्लेंजिंग योरसेल्फ। क्लेंजिंग योरसेल्फ का मतलब ये नहीं कि आपने भाई क्लेंजिंग करना स्टार्ट कर देनी है अपनी, कुछ इस तरह का नहीं है। क्लेंजिंग योरसेल्फ का मतलब है कि आपने सुबह जब आप उठें तो आपने शावर ज़रूर लेना है। ठीक हो गया। इससे कि आपका जो दिन है वो स्टार्ट ही बहुत ज़्यादा फ्रेश। रोज़ शावर लेने से ये होगा कि आप जिस किसी से भी मिलेंगे तो आपसे एक बहुत ही फ्रेशली वाइब्स आएंगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। शावर लेने के बाद आपने क्या कर लेना है, अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लेंस करना है। बहुत ही माइल्ड जेंटल आपने क्लेंजर यूज़ करना है, फेस वॉश यूज़ करना है। साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपकी ओरल हेल्थ भी अच्छी हो। लाइक अगर किसी से बात करें तो आपसे स्मेल ना आए, ठीक है, आपके मुंह से स्मेल ना आए, तो आपने ब्रशिंग लाजमी करनी है दिन में 2 दफ़ा, सुबह शाम। और आप किसी से अगर मिलने जा रहे हैं, फ़र्ज़ के तौर पर किसी से भी मिलने जा रहे हैं, दरमियान में अगर कोई आ रहा है या कहीं आप जा रहे हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने अभी ब्रश किया है। ठीक हो गया। आपने ब्रशिंग करके जाना है। ब्रशिंग के साथ साथ आपने माउथ वॉश भी यूज़ करना है। कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रह जाते होते हैं जिनकी वजह से मुंह में बहुत ज़्यादा स्मेल भर जाती है। ठीक हो गया। आपने माउथ वॉश भी साथ यूज़ करना है। और एक और मेन प्रो टिप ये है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके बैग में च्युइंगम लाजमी होनी चाहिए। ठीक हो गया। च्युइंगम से ये होगा कि अगर फ़र्ज़ के तौर पे अगर आप कुछ खा लेते हैं, दरमियान में खाने के बाद भी बंदे के मुंह से कुछ स्टिंगिंग सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ना चाहते आपके पास च्युइंगम होगी तो आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है जी हमारे हेयर्स की। लाइक हम मोस्टली होता है कि गर्ल्स जो होती हैं वो 3 दिन का 2 दिन का गैप दे देती हैं, बाल रोज़ नहीं वॉश किए जाते, तो बालों में बहुत ही तरह का ऑयल आ जाता है। उससे बचने के लिए आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, अपने बालों की जो स्कैल्प है उसको एक्सफोलिएट कर सकते हैं ताकि बार बार ऑयल ना आए, क्योंकि बहुत बुरे लगते हैं जब आपके बालों में ऑयल आया हो या आपने कोई डैंड्रफ वगैरह हो या आपने कोई ना कोई हेयर स्टाइल बनाया हो और अजीब सा ग्रीसीनेस आई हो, स्मेल हो रही हो, तो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ये इसको क्लेंस करके वॉश भी। हाँ जी, अगर आपके ड्राई लिप्स हो गए हैं, बिल्कुल चैप लिप्स हैं, अगर आप कोई भी लिपस्टिक लगा लेंगे डायरेक्ट तो बहुत ही बुरी लगेगी। सबसे पहले आपने इसको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, लिप्स का मॉइस्चराइज़र, ठीक है। कोई वैज़लिन लगा लें या कोई भी हल्का फुल्का लिप बाम लगा लें। उसको ड्राई करने के बाद आप उसके ऊपर लिपस्टिक लगा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने हाइड्रेट भी रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा पीना। इफ़ यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, क्लेंस कर लिया, माउथ वॉश कर लिया, सब कुछ कर लिया, मेकअप की बारी आती है तो सबसे पहले आपने लाइट सा मिनिमल सा मेकअप करना है। लाइक सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना है, सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक मस्ट है, बेशक आप घर रह रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी हो, मॉइस्चराइज़र एंड सन ब्लॉक लाजमी है। साथ ही साथ आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, लाइनर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। प्लाशन वगैरह भी टेंटेड वगैरह कर सकते। ज़्यादा मेकअप आपने यूज़ नहीं करना, बहुत भर भर के फाउंडेशन नहीं लगानी है। ठीक हो गया। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो तो लाजमी ध्यान रखें, भर भर के मेकअप करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। कंसीलर जो है सिंपल आपने डॉटेड वे में लगा लेना, बस इतना बहुत है। बारी आती है जी अपने हाथों और पाँव का ख्याल किस तरह रखा जाए। ये देखिए, हाथ नेल्स ट्रिम हो, हाथ साफ हो, हाथों पे बाल ना हो, ठीक हो गया। अच्छे से एक्सफोलिएट किया हो, स्क्रबिंग किया हो, क्लेंस किया हो, तो आपके हाथ जो हैं, बेशक आपका कलर जैसा मर्जी हो बट आपके हाथ साफ हों, नाखून कटे हुए हों, नाखूनों के अंदर गंद ना हो, बेशक आप लंबे भी रखें लेकिन नाखून साफ हों, इससे भी आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो। आपकी बारी आती है जी बॉडी केयर की, कि आप अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं बट अगर आप थर्ड पर्सन से मिलें तो आपसे बहुत ही बैड स्मेल आए तो आप क्या करोगे? सारी की सारी पर्सनालिटी फ़ौरन नीचे गिर जाएगी और आपका जो बिल्कुल था ना कि एक पर्सनालिटी बनी हुई थी अगले बंदे के सामने,
सारा का सारा वैल्यू नीचे गिर गई। मेन तीन चीज़ें हैं, उस पर आप ध्यान दे लें। आपने डिओड्रेंट यूज़ करना है, लाइक आपने स्टिक वाला डिओड्रेंट यूज़ कर लेना है, रोल ऑन यूज़ कर लेना है, या फिर आपने एक डिओड्रेंट मिलता है सिर्फ बॉडी स्प्रे का, एंटीपर्सिस्टेंट या एंटी बैक्टीरियल, जिसको बहुत ऑर्डर वगैरह का इशू हो वो यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ मैं अटैच कर रही हूँ, आप लोग वो देखते रहिएगा, ठीक है। वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें और बॉडी स्प्रे में आपने उन दोनों को मिक्स नहीं करना, ठीक है। बॉडी स्प्रे को या परफ्यूम को आप अंडर आर्म्स में नहीं लगा सकते। अच्छा, अंडर आर्म्स में आपने सिर्फ वही लगा लेना, उसके बाद परफ्यूम आपने अपनी बॉडी पे लगा लें, अपने कपड़ों पे लगा लें। परफ्यूम एज सच बॉडी पे नहीं, आपने अपने कपड़ों पे या नेक, कुछ पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे लगाना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताऊँगी किस किस पॉइंट पे आप लगा सकते हैं, वो लगा लेना है। देन आप कहीं भी जा सकते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आएगी आपसे, इतना फ्रेश फील करेंगे। जब आप खुद से फ्रेश फील होंगे देन अगले बंदे को भी अच्छा फील होगा। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, कभी वो समझते हैं हमने बहुत महंगा महंगा परफ्यूम ले लिया, अब हमने जी हम मतलब एक शो शाह मारेंगे लोगों के सामने, कपड़ों के बजाय बॉडी पे परफ्यूम लगा ले तो इतनी गंदी स्मेल आती है लोगों से। वो परफ्यूम और आपकी जो स्वेटिंग की स्मेल है वो इतनी भयानक बन जाती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ से आप अवॉइड करें, ठीक है। अपने आप को थोड़ा उस टॉप पे लाने की बजाय अपनी नॉर्मली आप अपने आप को एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। लाइक डिओड्रेंट यूज़ करें, बॉडी स्प्रे भी यूज़ करें और साथ ही साथ परफ्यूम भी यूज़ करें, तो आपसे बहुत ही फ्रेशली वाइब्स आएंगी। अब आती है बारी कपड़े किस तरह के पहनने। कपड़े आप जिस तरह के मर्ज़ी पहने, लाइक आप अपनी बॉडी टाइप के लिहाज से कपड़े पहन सकते हैं, बट कंफर्टेबल जिसमें हो उस तरह के कपड़े लाजमी पहने। ये नहीं कि आप अनकंफर्टेबल हों और आप उस तरह के कपड़े पहन रहे हैं तो आप बंदे की पर्सनालिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, वो अपने आप को ही देखता रहता है, अच्छा यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है। इस चीज़ पे आपने ध्यान रखें। एक और मेन बात बताना भूल गई, जो हिजाब करती हैं गर्ल्स, जो अबाया पहनती हैं, उनके लिए मोस्टली ये है कि आप अपना अबाया रेगुलर धोएं, या आप 3-4 अबायाज रख लें, स्टॉलर्स रख लें, क्योंकि ये होता है कि मोस्टली थोड़ा शिफोन या कुछ रेशमी स्टफ में आपके अबायाज होते हैं और अब कपड़े नीचे पहने होते हैं, उसकी वजह से आप जितना मर्जी डिओड्रेंट या परफ्यूम लगा लें उसकी बहुत ही गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। आपको खुद को फील नहीं हो रहा होता बट नेक्स्ट पर्सन को हो रहा होता, और बहुत वो अगला बंदा आपको क्या बोले, इस चीज़ का आपने खुद से ध्यान रखना है, ठीक हो गया। 3-4 अबायाज रख लें, रेगुलर चेंज करें, रेगुलर शावर लें। साथ ही साथ आप जब अपना स्टॉलर लें उसके ऊपर पहले से ही परफ्यूम कर लें, देन आप उसको अच्छे तरीके से वेयर करें, इससे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। यू एंजॉय दीज ग्रूमिंग टिप्स। ग्रूमिंग जो है वो एक सेल्फ केयर का नाम है, ना कि इसका मतलब कि आपने अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट शो करना है। एक सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है कि आप जो है एक बहुत डिसेंट वे में प्रेजेंटेबल लगे किसी थर्ड पर्सन के सामने, ना किसी थर्ड पर्सन के सामने बल्कि अपने आप के लिए। जब बंदा अपने आप को अच्छा लगेगा तो दूसरों को जिस तरह का मर्जी भी लगे तो चलेगा, ठीक हो गया। अपना आप साफ रखें, अपने हेयर केयर करें, लिप्स केयर करें, अपनी बॉडी का केयर, अपनी स्किन का केयर, ठीक हो गया। ये चीज़ें बेशक आप घर में रहने वाली खातून हैं, बाहर जाने वाली हैं, या आप कोई स्कूल गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, तो आप ये मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करें तो आप बहुत ही अच्छी आपकी लुक आ सकती है। आप ज़रूरी नहीं कि आपने महंगे से महंगे कपड़े पहनने हैं, महंगे से महंगे स्किन केयर करना है तो ही आप परफेक्ट लग सकते हैं। सिंपल टिप्स भी फॉलो करें, घर में मौजूद होंगी। अगर आपके पास महंगी चीज़ें नहीं हैं तो आप कोई भी DIY यूज़ कर लें, किसी भी तरह। बस अपने आप को परफेक्ट रखना है आप अपने आप के लिए, ठीक हो गया। तो अपना आप अच्छा रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। रिमेंबर कि आप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, अपने लिए परफेक्ट है, बाकियों की खैर है, बाकी आपको कभी भी परफेक्ट नहीं कह सकते, सही है। कुछ ना कुछ कीड़े निकलते ही रहते हैं। तो आई होप ये आपने वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ टिप्स थी। आप अगर मज़ीद इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो मुझे बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ भाग के कर लो फटाफट से। अल्लाह हाफिज़।